हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे। ये है लेसन नंबर 2 और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलियन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो कंपाउंड्स का या दो मैटर का, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो दी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो सॉल्यूशन बनता है उसमें अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सोल्यूट क्या है? सोल्यूट हम किसको बोलेंगे? जिसका अमाउंट कम है, सॉल्यूशन के अंदर जिसका अमाउंट कम है, यानी लेस अमाउंट। एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, तो ग्रेटर अमाउंट। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो तो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के अंदर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो होता है सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो होता है सॉल्यूट। और जब ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? चलो, अब सॉल्यूशन समझ में आ गया तो हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन एक बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के बेस पे अपन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सॉल्यूशन को। एक है बाइनरी सॉल्यूशन, और एक है ट्राइनरी सॉल्यूशन। ये कंपोनेंट के बेस पे है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उस बेस पे हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बाइनरी सॉल्यूशन और ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में बाई यानी टू होता है, मींस कि ये सॉल्यूशन, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस H2O। पानी के अंदर NaCl मिला दिया तो एक तो H2O है और एक NaCl है, दो कंपोनेंट है। इसी टाइप से Cu प्लस Zn, कॉपर और जिंक को मिक्स कर दिया तो ये भी क्या है, दो कंपोनेंट का है। और ट्राइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? ट्राइनरी सॉल्यूशन के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। तीन मींस जैसे फॉर एग्जांपल NaCl प्लस शुगर प्लस H2O। तो पानी में शुगर और NaCl नमक मिक्स किया तो ट्राइनरी का सॉल्यूशन बन गया। तीन कंपोनेंट है इसमें, इसलिए ट्राइनरी। और ये बाइनरी, इसमें दो कंपोनेंट है। तो ये तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे सॉल्यूशन के टाइप हो गए दो। अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उस बेस पे सॉल्यूशन को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस बेस पे? बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in definite amount
ऑफ सॉल्वेंट। तो इस बेस पे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर इसको हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हाइपर भी बोल सकते हो आप, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो ये अमाउंट के बेस पे है। सोल्यूट का जो अमाउंट है फिक्स डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। मैंने 1 लीटर वाटर लिया, इसके अंदर अब मैं आपको बता दूं कि 1 लीटर वाटर के अंदर जो 1 लीटर वाटर है उसमें 34 ग्राम NaCl अपन घोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। 36 ग्राम है, सॉरी 36 ग्राम। तो हमने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसके अंदर ये 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर H2 है। इसके अंदर हमने 36 ग्राम NaCl घोल लिया रूम टेम्परेचर पे। तो अब ये मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें घुली हुई है, इससे ज्यादा नहीं घोल सकते। NaCl को इससे ज्यादा नहीं घोला जा सकता इसमें। तो ये मैक्सिमम अमाउंट इसके अंदर घुला हुआ है। अब ये जो सॉल्यूशन बना NaCl का वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो इट मींस आपको समझ में आ गया हो गया कि द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट का घुला हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर्टेन टेम्परेचर पे है ये, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अनसैचुरेटेड। वही टेम्परेचर है, वही 1 लीटर सॉल्वेंट है, पानी लिया और इसमें इसकी कैपेसिटी तो 36 ग्राम NaCl घोलने की है, बट मैंने इसमें घोला ओनली 20 ग्राम NaCl। तो अभी और घोला जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट may be dissolved at definite temperature is called unsaturated solution। तो डेफिनेट टेम्परेचर पे हम इसमें और सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो अनसैचुरेटेड हो गया। अब हाइपर सैचुरेटेड देखिए, 1 लीटर वही सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया, 36 तो अपन ने घोल दिया नॉर्मली। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो मैं 36 से ज्यादा इसमें घोल सकता हूं। मान लीजिए 45 ग्राम नमक NaCl मैंने इसमें घोल दिया। जैसे चाशनी बनाते हैं तो पानी के अंदर चीनी घोलते हैं, फिर उसको गर्म कर करके और ज्यादा चीनी घोलते जाते हैं, शुगर घोलते जाते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है डिसॉल्व करने की पानी अपने अंदर चीनी को। तो वैसे इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करके अपन ने NaCl ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, तो ये हो गया हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? तो ये था ऑन द बेसिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इंडेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स, किस बेस पे, फिजिकल स्टेट। लेकिन फिजिकल स्टेट से पहले मैं आपको जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉरी अनसैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है
उसको और आगे क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम और ज्यादा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेटेड, इसका मीन्स क्या है कि सोल्यूट का अमाउंट जो है कम हो, सॉल्यूशन के अंदर एक स्मॉल अमाउंट हो सोल्यूट का, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो ये बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट डाला गया है तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और जब लार्ज अमाउंट में सोल्यूट मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उसे कंसंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे आपने देखा होगा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, उसी तरीके से कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट के बेस पे जो है सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये किस बेस पे है, ये बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे इसके टाइप्स की बात करेंगे तो तीन कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में। अब तीन कैटेगरी से ये टोटल जो है 9 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा। एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, एक हो गया लिक्विड सॉल्यूशन और एक हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। अब जो गैसियस सॉल्यूशन है उसके तीन कैटेगरी हो जाएंगी, मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये अपन ने ले लिया गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो सोलवेंट होगा वो गैस होगा। अब सोलवेंट गैस होगा तो इसको तीन कैटेगरी में देखिए, मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। फर्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी, मैं यहां पे सोलवेंट लिख रहा हूं गैस प्लस गैस। सेकंड हो गया सोलवेंट गैस ही रहेगा, गैस प्लस लिक्विड। और थर्ड हो गया गैस प्लस सॉलिड। तीन कैटेगरी हो गई। इसी टाइप से जो थर्ड पार्ट है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में जो सोलवेंट होगा वो होगा लिक्विड, तीनों ही पार्ट में, सोलवेंट लिक्विड, सोलवेंट लिक्विड, सोलवेंट लिक्विड। और जब लिक्विड में गैस मिक्स करें सॉल्यूट के रूप में, लिक्विड में लिक्विड मिक्स करें एंड लिक्विड में सॉलिड मिक्स करें, तो ये तीन कैटेगरी हो गई। और इसी टाइप से जो है सॉलिड, जो है सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन। इसकी भी तीन कैटेगरी हो जाती हैं। एक हो गया सॉलिड, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, सॉलिड सॉलिड। अब सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड एंड सॉलिड प्लस सॉलिड। तो इस टाइप से तीन तीन कैटेगरी में इसके टोटल 9 कैटेगरी हो गई। आगे बात समझे। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि गैस का एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका
एयर। अब एयर में अलग अलग गैसेज जो है मिक्स है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या फिर आप बोल दीजिए O2 प्लस H2 का मिक्सचर। गैस और लिक्विड के एग्जांपल की बात करें, गैस और लिक्विड मतलब गैस तो है आपका क्या, सॉल्वेंट, और लिक्विड उसके अंदर सॉल्यूट के रूप में है, तो ये हो जाता है वेपर प्लस H2O, वेपर प्लस एयर। एयर के अंदर जो वेपर होती है जलवाष्प, ठीक है, तो वो हो गया गैस लिक्विड। गैस और सॉलिड, गैस और सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर अगर गैस की बात करें अपन, तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं जैसे कि पैलेडियम होती है। अब पैलेडियम जो मेटल है वो अपने ऊपर H2 का वो कर लेती है एडजॉर्प्शन, H2 गैस का, ठीक है। लेकिन यहां पे ये मिक्सर तो बन रहा है, बट यहां पे पैलेडियम की क्वांटिटी ज्यादा है और पैलेडियम सॉलिड है, तो अपन इस एग्जांपल को यहां ले सकते हैं सॉलिड गैस में, पैलेडियम प्लस H2 गैस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल किसकी, गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड। तो एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कॉपर Cu प्लस N2। लिक्विड गैस, लिक्विड और गैस, इसमें एग्जांपल आ जाएगा O2 इन वाटर, पानी में O2 मिक्स, ऑक्सीजन मिक्स हो। लिक्विड 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 में आपका एग्जांपल आ जाएगा वाटर प्लस अल्कोहल। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा हो, सॉलिड कम हो। इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपका आ सकता है, क्या आ सकता है, लिक्विड एंड सॉलिड में NaCl आ सकता है ना, NaCl इन वाटर, ठीक है। ये हो ही गया सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें एग्जांपल आ जाएगा Fg, पारा, पारा के अंदर सोडियम मेटल, तो इसका अमलगम बन जाता है HG और Na का। Hg पारा लिक्विड होता है और सोडियम मेटल सॉलिड है। और सॉलिड सॉलिड के अंदर आप ले सकते हैं कॉपर प्लस जिंक, दोनों का मिक्सर सॉलिड सॉलिड हो गया। तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसके 3-3 कैटेगरी हैं, तो टोटल 9 कैटेगरी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, डिटरमाइनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक फिक्स अमाउंट के अंदर, फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट होता है उसे ही कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब the amount of solute present in certain amount of solvent. ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो इसकी जगह, सॉल्यूशन इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको कई टाइप से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें एक है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब W परसेंटेज। इसका मतलब है W परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट का मास होगा ग्राम में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इज कॉल्ड mass percentage. It means W percent is equal to WA solute का मास अपॉन W सॉल्यूशन का मास। इसको हम लिख देंगे, सॉल्यूशन का मास मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट को हमने A से शो किया तो सोल्यूट का मास, और सॉल्वेंट को हमने B से शो किया तो सॉल्वेंट का मास। दोनों का मास मिला के क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास। तो सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100 परसेंटेज है। सेकंड होता है, ये फर्स्ट है। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों ही का ही वॉल्यूम लिया जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। तो वॉल्यूम ऑफ द solute in milliliter present in 100 milliliter of solution is called volume percentage. It means V percentage is equal to VA upon VA plus VB इंटू 100। VA है सोल्यूट का वॉल्यूम और VA प्लस VB है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। थर्ड है मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम का मतलब हो गया WV परसेंट। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सोल्यूट ग्राम में होगा और सॉल्यूशन जो है मिलीलीटर में होगा। इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी WV परसेंट इज इक्वल टू WA अपॉन VA प्लस VB, या टोटल V बोल दो आप सॉल्यूशन का।
इंटू 100। तो 3 टाइप से अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बात समझ में। और जो चौथा टाइप है वो थोड़ा अलग है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। फोर्थ टाइप, पार्ट्स पर मिलियन, यानी पीपीएम, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। तो इसका मीन्स है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्ट हैं डिसॉल्व हैं, लेकिन कितने भाग में, कितने भाग में, 10 लाख भाग में पर मिलियन अमाउंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द क्वांटिटी ऑफ solute present in 10 की पावर 6 amount of solution। तो सोल्यूट की जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन में घुली हुई है, कितने पार्ट में, 10 की पावर 6 अमाउंट में, पर मिलियन अमाउंट में बोल सकते हो आप। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 6 का मतलब है पर मिलियन, 10 लाख भाग। तो 10 लाख भाग में सोल्यूट की जो क्वांटिटी है उसको पीपीएम बोलते हैं। इट मीन्स पीपीएम इज इक्वल टू WA अपॉन W इंटू 10 की पावर 6। आगे बात समझे। अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम के लिए हम, ये तो हो गया मास, और वॉल्यूम के लिए हो जाएगा ये VV के लिए VA अपॉन V इंटू 10 की पावर 6, और PPM हो जाएगा आपका मास वॉल्यूम के लिए, तो मास वॉल्यूम के लिए WA और V इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे।